हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन प्रॉपर्टी। लैपलास ट्रांसफॉर्म में अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो आज का टॉपिक रहेगा मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन प्रॉपर्टी। सब में पहला हम समझ लेते हैं भाई, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन की जो प्रॉपर्टी है उसका क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है, उसका क्वेश्चन कैसे दिखाई देता है। एक बार आप लोगों को क्वेश्चन पहचानने आ गया, फिर हम सीखेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन प्रॉपर्टी। सब में पहला समझेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन। तो ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लीज। मैं थोड़ा सा अज्यूम कर रहा हूं, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। आप लोग को तो पता रहेगा लैपलास ट्रांसफॉर्म बोले तो फंक्शन ऑफ टी को कन्वर्ट करने का फंक्शन ऑफ एस। तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन का क्वेश्चन कैसे आता है। देयरफॉर लैपलास ऑफ टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ टी, लैपलास ऑफ टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ टी। तो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन ये फॉर्म में दिखाई देता है तो आप लोग समझ जाना कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन का है, ये फॉर्म में दिखाई देता है। अच्छा, ये फॉर्म बोले तो ध्यान से देखो, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, क्वेश्चन पहचानने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन होना चाहिए। समझ में आ गया? फंक्शंस के बीच में कौन सा साइन होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन साइन होना चाहिए। दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, चार है, चलेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन साइन होना चाहिए। और एक टर्म कंपलसरी क्या होना चाहिए? टी रेज टू एन। याद रहेगा, अगर मल्टीप्लीकेशन साइन है और एक टर्म आप लोगों का टी रेज टू एन है तो समझ जाने का ये क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन का। मैं एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा, फाइंड लैपलास ऑफ टी इंटू साइन टी। मेरे को बताओ ये कितना फंक्शन है? तो भाई दो फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन। तो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है और एक टर्म देखो ना कौन सा है? टी रेज टू एन। दूसरा टर्म क्या है उससे लेना देना नहीं है। एक टर्म क्या है? टी रेज टू एन। इधर एन कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। समझ में आ गया? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ जाने का भाई ये क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन। मैं वापस बता देता हूं, हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन की, और उसमें हम समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन पहचानने का मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन का। तो आप लोग कैसे पहचानोगे? तो प्लीज मैंने बता दिया, फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन आना चाहिए और एक टर्म होना चाहिए टी रेज टू एन। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन होगा मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन। अब हमको सीखने का है, अपन पहचानने का तो आ गया क्वेश्चन, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन को सॉल्व करने का तरीका। बहुत आसान है, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो ना, ये जो एन है ना, एन टी रेज टू एन, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इसका नोट कर लेना प्लीज, याद रहेगा ना। जो n होगा ना वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर t रेज टू -2 है इंटू एफ ऑफ टी है तो मल्टीप्लीकेशन बाय t रेज टू n की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते। t रेज टू n की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए जो n होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अब ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं मल्टीप्लीकेशन बाय t रेज टू n को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। प्लीज कैसे है पता है क्या? आप बोल सकते हो ये मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन को अगर सॉल्व करने का है, टी रेज टू एन एफ ऑफ टी, बहुत आसान है। उसका एक सपोज फॉर्मूला है, आप समझ लो। मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोग को आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो प्लीज, क्या है फॉर्मूला? -1 रेज टू एन डी रेज टू एन डी एस रेज टू एन एफ ऑफ एस। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन से सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोग को आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूले में कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का पता है? बस दो वैल्यू। कौन सी वैल्यू पता है? एक n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। n कहां से मिलेगा? तो n यहां से मिल जाएगा। और एक वैल्यू आपको कौन सी सब्स्टिट्यूट करने का है? एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस बोले तो क्या पता है ना? लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, बोले तो इसका लैपलास। समझ में आ गया? वापस मैं बता रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आएगा। कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का? 2, एन का वैल्यू और एक एफ ऑफ एस का वैल्यू। एन कहां से मिलेगा? जो भी टी के रेशियो पे वो एन, और एफ ऑफ एस कहां से मिलेगा? तो पहले इसका लैपलास निकाल लेने का। तो जो भी टी रेज टू एन है ना,
मल्टीप्लीकेशन साइन होगा टी रेस्ट टू एन होगा, ये टी रेस्ट टू एन भूल जाने का, इसके अलावा जो भी टर्म बचा उसका लैपलास निकालने का, ये जो लैपलास है वो इधर आएगा। सही है पक्का। और जो भी लैपलास का आंसर है उसका क्या निकालने का, डी बाई डी एस, डी बाई डी एस बोले तो उसका डेरिवेटिव निकालने का। दैट्स इट। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। लेकिन इधर एन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एन 1 है ना तो आपका ऐसा आएगा, देखो डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस। तो जो भी लैपलास का आंसर है उसका डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डेरिवेटिव। लेकिन अगर एन 2 है तो डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर बोले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव बोले तो एक बार जो भी आंसर है उसका वापस एक बार डेरिवेटिव। एन 3 है तो क्या करने का, 3 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो मैं बोल सकता हूं मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एल में प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ता जाएगा, जैसे टी का पावर बढ़ेगा अपना प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि जितना टी का पावर रहेगा उतना टाइम्स डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। समझ में आ गया। तो मैं आप लोगों को अभी क्या करूंगा पता है ना, अलग अलग क्वेश्चन लूंगा और समझाऊंगा प्लीज। ज्यादातर चांसेस है टी स्क्वायर पे क्वेश्चन आता है डबल डेरिवेटिव। समझ में आ गया। लेकिन टी क्यूब भी आ चुका है, टी रेज टू 5 भी आ सकता है, ये सब हम समझेंगे लेक्चर में। तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखो ताकि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में आ गया। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं सम स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देखो, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन प्रॉपर्टी किसको आएगी पता है क्या, जिसको 2 चीज आती है। मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन के लिए आने के लिए 2 चीज। एक तो आपको क्या आना चाहिए पता है, एफ ऑफ टी का लैपलास निकालने को आना चाहिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, एफ ऑफ टी का लैपलास। और सेकंड आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए डेरिवेटिव्स का भी। देखो ना, क्योंकि डेरिवेटिव्स भी निकालना पड़ता है। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो मैं आप लोगों का थोड़ा सा टेंशन हल्का कर देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कौन कौन से टाइप के डेरिवेटिव्स आएंगे। समझ में आ गया। तो प्लीज आप लोग को टेंशन नहीं, आपको लैपलास तो निकालने आता रहेगा क्योंकि ये बहुत आसान रहेगा, इसका लैपलास इजीली आ जाएगा। बच्चे थोड़े से फंसते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव। तो मैं आपको बताता हूं, प्लीज याद रखो, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन में आपको डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए, लेकिन पूरा डेरिवेटिव नहीं। आपको सिर्फ 2 टाइप के डेरिवेटिव आते हैं तो भाई आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया। तो मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं डेरिवेटिव्स के बारे में, ध्यान से देखो प्लीज। डेरिवेटिव थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज चाहिए डेरिवेटिव्स का। तो प्लीज ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही टाइप के डेरिवेटिव आप लोगों को आना चाहिए। ध्यान से देखो, पहला टाइप का मेरे को बता दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोग को पता रहेगा, आंसर आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है। ध्यान से देखो, 2 ही टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का डेरिवेटिव बता रहा हूं। अच्छा आप लोग को पता है ना कि भाई डेरिवेटिव में 2 कंसेप्ट होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक कंपोजिट फॉर्म। तो इसका कंपोजिट फॉर्म क्या होता है पता है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। सही है ना। d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। अब 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। देखो ये कंपोजिट फॉर्म है, 1 अपॉन एक्स का x के जगह पे फंक्शन आ गया। तो प्लीज ध्यान से देखो, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, बाजू में वापस से डेरिवेटिव निकालना पड़ता है किसका, एफ ऑफ एक्स का। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा प्लीज। तो आप लोग जब डेरिवेटिव अभी आएगा ना, आपको क्या करने का, फंक्शन करने का, उसका डेरिवेटिव निकालने का। तो 2 ही टाइप का डेरिवेटिव आएगा। पहला टाइप का या तो 1 अपॉन एफ एक्स आएगा या तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आएगा। मैंने 1 अपॉन एक्स का भी बता दिया, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का भी बता दिया। और सेकेंड टाइप का डेरिवेटिव कैसा आएगा पता है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। u बाई वी का आएगा। u बाई वी का क्या आएगा, v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। याद रहेगा प्लीज। तो आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन का, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन में जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, ये डेरिवेटिव 2 ही टाइप के डेरिवेटिव होंगे, या तो 1 अपॉन एक्स वाला या 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये फर्स्ट टाइप, या तो सेकंड टाइप u बाई वी से सॉल्व होगा। इसका एग्जाम्पल बोले तो आपको ऐसा आएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो भाई दोनों जगह s से बोले तो देखो विद रिस्पेक्ट टू s ही करने का है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा u बाई वी। हाँ अगर क्वेश्चन ऐसा आता है d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस, तो ये वाला आएगा। हाँ अगर आपको आता है d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1,
तो इससे सॉल्व नहीं होगा, इससे सॉल्व होगा। याद रहेगा प्लीज, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू एन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम है डिवीजन, सॉरी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में बच्चे क्या होते हैं पता है क्या, फंसते हैं, लेकिन मैंने आपका काम आसान कर दिया। एक बार देखो, सिर्फ 2 ही टाइप के डेरिवेटिव आएंगे। मैं सम स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो प्लीज। तो सम समझ लेते, प्लीज ध्यान से देखो आप लोग। आपको बोला गया फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इनटू साइन टी। सब में पहला हम समझ लेते भाई, ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेते कि भाई ये क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू एन का है या नहीं। कैसे, तो भाई 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन, फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन होना चाहिए और एक टर्म होना चाहिए टी रेज़ टू एन। तो भाई मल्टीप्लीकेशन साइन है, हाँ एक टर्म है टी रेज़ टू एन, है ना, एन कुछ नहीं है बोले तो इसका मतलब पावर 1 है ना, एन टी का पावर 1 है। तो भाई ये कंफर्म हो गया मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू एन। सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कितनी वैल्यू डालने की है, 2। एक एन की वैल्यू, एन क्या है, एन 1 है। बचा क्या बताओ, एफ ऑफ एस बोले तो एफ ऑफ टी का लैपलास, एफ ऑफ टी बोले तो टी रेज़ टू एन को टर्म के जो भी टर्म है, टी रेज़ टू एन को छोड़ के जो भी टर्म है वो है तुम्हारा एफ ऑफ टी, उसका लैपलास निकालो। तो टी रेज़ टू एन छोड़ के कौन सा टर्म है, तो भाई साइन टी है, इसका लैपलास निकालो। तो नाउ लैपलास ऑफ साइन टी क्या आएगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन टी का, साइन ए टी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका ए बोले तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोले तो 1। अब क्या करने का आप लोगों को पता है ना भाई, ये वाले फॉर्मूले में पुटअप करो। तो देयरफॉर क्वेश्चन लिखने का लैपलास ऑफ टी इंटू साइन टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है -1 रेज़ टू n, सही है ना, d रेज़ टू 1 d s रेज़ टू 1 और बाजू में f बार ऑफ s बोले तो f ऑफ s का आंसर, सही है। इधर रीजन लिख दो, मल्टीप्लीकेशन बाय t रेज़ टू n प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा, अब इज इक्वल टू, मेरे को बताओ -1 रेज़ टू 1, जब भी माइनस साइन है रेज़ टू पे ऑड है तो आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो -1 आएगा इसका आंसर। हाँ अगर ये स्क्वायर होता तो ये 1 हो जाता है, d बाय डी एस, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पावर 1 है तो d बाय डी एस लिख सकते हैं। बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अभी थोड़े देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, याद है ना, कि डेरिवेटिव 2 ही टाइप के आएंगे, एक तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स होगा या तो u बाई वी। तो ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का कैसा निकालते थे, याद है ना, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। बाजू में वापस एक बार डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1, ये आएगा -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स बोले तो ए स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। बाजू में वापस एक बार डेरिवेटिव किसका, तो भाई ए स्क्वायर प्लस 1 का। इतना आसान है, देखो सही है। अच्छा, अब ये -1, ये -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव इसको भी दो, इसको भी दो। जब इसको दोगे तो 2s आएगा और इसको दोगे तो 0। तो फाइनली आएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये है आप लोगों का रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गया। तो बहुत आसान है मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू एन। सब में पहला स्टेप क्या करने का पता है ना, फॉर्मूले में 2 चीज चाहिए, एन का वैल्यू और एक एफ ऑफ एस का वैल्यू। एन बोले तो टी का पावर मिल जाएगा, बचा एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस के लिए क्या करने का, टी रेज़ टू एन वाला टर्म आप भूल जाओगे ना, जो भी टर्म टी रेज़ टू एन के अलावा है वो होता है एफ ऑफ टी, उसका लैपलास निकालो। तो इसको भूल जाओ, इसका लैपलास निकालो और फॉर्मूले में पुटअप करके डेरिवेटिव निकालो। इतना आसान है। और डेरिवेटिव कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, 2 ही टाइप के आएंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स या तो u बाई वी रूल। समझ में आ गया। मैं एक और सम कराता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो प्लीज, समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड लैपलास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस टी। सब में पहला पता कर लेते कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू एन का है या नहीं है। तो मैंने हमेशा बताया मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू एन के लिए 2 कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन साइन होना चाहिए और एक टर्म टी रेज़ टू एन होना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन साइन है, हाँ है।
टी रेस्ट टू एन वाला टर्म है, हाँ है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस्ट टू एन से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? अच्छा, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस्ट टू एन बोले तो फॉर्मूला था, अभी लिखा था मैंने, याद है ना? दो ही चीज चाहिए, एन का वैल्यू और एफ ऑफ एस का वैल्यू। सही है, एन का वैल्यू कितना है 2, और एफ ऑफ एस कहां से मिलेगा पता है ना? बोले तो आपको लैपलास फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसका? तो टी रेस्ट टू एन को छोड़ के जो भी टर्म बचा वो है तुम्हारा एफ ऑफ टी, उसका लैपलास निकालो तो आपको एफ ऑफ एस आ जाएगा। तो सब में पहला काम क्या करना पड़ेगा? टी रेस्ट टू एन को भूल जाओ, बाजू वाले टर्म का लैपलास निकालो। तो नाउ लैपलास ऑफ कॉस टी, आंसर आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कॉस एटी का आता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका भी क्या आएगा पता है ना? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे पता है ना? फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, तो देयरफॉर लैपलास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस टी इज इक्वल टू -1 द होल स्क्वायर एन डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, और बाजू में लैपलास का आंसर। समझ में आ गया? पक्का रीजन लिख दो, बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन। सही है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आप लोग मेरे को बताओ सही है क्या नहीं है? -1 द होल स्क्वायर, जब भी नेगेटिव साइन है, रेज टू पे इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा 1। सही है ना? अच्छा, ये डबल डेरिवेटिव है ना, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इसको लिखने का स्टाइल देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, डी बाय डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना? डबल डेरिवेटिव ऐसा लिखोगे ना तो काम आसान होता है। रीजन क्या पता है? कि आप भूलोगे नहीं। डबल डेरिवेटिव बोले तो सिंगल डेरिवेटिव का जो भी आंसर है, देखो सिंगल डेरिवेटिव का जो भी आंसर है उसका वापस से एक बार डेरिवेटिव लेना, तो इधर मिस्टेक होने के कम चांसेस है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है? बच्चा इधर डबल डेरिवेटिव लेता है, फिर एक बार डेरिवेटिव निकालता है ना, उसको लगता है वही फाइनल आंसर है। ऐसा नहीं, हम जब एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका आंसर इधर आएगा, और फिर वापस से आपको याद रहेगा कि एक बार और डेरिवेटिव निकालने का। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, मैं पहला बार डेरिवेटिव निकाल रहा हूं ये। अच्छा, 1 इंटू डी बाई डी एस कितना होगा? डी बाई डी एस। अब डेरिवेटिव निकालेंगे इधर। मैंने बताया था भाई दो ही टाइप के डेरिवेटिव आएंगे, एक 1 अपॉन वाला और एक u बाई वी वाला। तो ये कौन सा है? दोनों जगह ऐसे बोले तो u बाई वी से सॉल्व होगा, एकदम आसान। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला u बाई वी का बोला जाता है v s स्क्वायर प्लस 1। v डेरिवेटिव ऑफ u, s का डेरिवेटिव 1, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u। सही है। और v का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2s। देखो u बाई वी से मैंने सॉल्व कर लिया, प्लीज, बहुत आसान है। अब थोड़ा देर पहले मैंने जब डेरिवेटिव निकाला था ना, उसमें फॉर्मूला लिखा था, उसके हिसाब से v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। सही है? समझ में आ गया? अच्छा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे प्लीज। d बाई डी एस ऑफ, मेरे को बताओ क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करो तो एस स्क्वायर प्लस 1, और एस क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर बोले तो -2s स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। सही है। हाँ, एक बार और डेरिवेटिव निकालने का, लेकिन ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? और थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा तो भाई हाँ होगा सिंप्लीफाई। क्या होगा? तो मेरे को बताओ, एस स्क्वायर -2s स्क्वायर क्या होगा? तो भाई एस स्क्वायर -2s स्क्वायर हो जाएगा -s स्क्वायर, और ये प्लस 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सही। डेरिवेटिव निकालने का है तो मैंने बोला था भाई कितना भी हार्ड क्वेश्चन आने दो, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू एन, सिंगल डेरिवेटिव बोलो, डबल डेरिवेटिव बोलो या ट्रिपल डेरिवेटिव बोलो, आपको एक ही काम करने का है। डेरिवेटिव दो ही टाइप के आएंगे, या तो 1 अपॉन वाला या तो u बाई वी। देखो वापस से क्या आ गया? u बाई वी, क्योंकि न्यूमरेटर में भी ऐसे, डिनोमिनेटर में भी ऐसे। अब इसको बोलो u और इसको बोलो v। समझ में आ गया? फॉर्मूला पुटअप करो, ध्यान से देखो। डेरिवेटिव फॉर्मूला बोलता है v। सही है। बाजू में d बाई, इधर स्टेप लिख रहा हूं, थोड़ा सा कंपोजिट फॉर्म वगैरह भी आएगा। ये सिंपल था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u अपॉन इसका डेरिवेटिव d बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अपॉन में तो क्या होगा पता है ना? v का स्क्वायर, v में ऑलरेडी स्क्वायर है, एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये v है, इसका स्क्वायर। आई होप समझ में आया आप लोगों को। कुछ नहीं किया, u पकड़ लिया, v पकड़ लिया, u बाई v के फॉर्मूले में डाला। ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप।
मेरे को बताओ, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकालने का, 1 का तो 0 आ जाएगा माइनस, और एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, सही है, माइनस ये तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एस स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव निकालने का है, तो प्लीज ध्यान से देखो, अब डेरिवेटिव निकालने का इसका दो तरीका। पहला तरीका, इसको आप लोग क्या करो पता है कि एक्सपांड करो, a प्लस बी द होल स्क्वायर से एक्सपांड करो, सही है, एक तरीका आप लोग ये कर सकते हो। एक और तरीका है, क्या पता है क्या, x रेस टू n के कंपोजिट फॉर्म से सॉल्व कर दो। तो मेरे को बताओ x रेस टू n का फॉर्मूला क्या आता है, पता है ना, x रेस टू n, आंसर आता है n x रेस टू n माइनस 1। तो इसका क्या आएगा पता है ना, n एस स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1 बोले तो 1, बाजू में वापस से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्या आएगा 2s। प्लीज एक बार देख लो मैंने कैसे किया पता है, मैंने x रेस टू n के कंपोजिट फॉर्म से किया, x के जगह पे नया फंक्शन है तो सेम x रेस टू n जैसा सॉल्व किया, n x रेस टू n माइनस 1, 2 माइनस 1 बोले तो 1 होता है इसीलिए लिखा नहीं, बाजू में वापस से इसका डेरिवेटिव, इसका तो 0 आता है, इसका 2s अपॉन डिनोमिनेटर क्या है पता है आप लोगों को, एस स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया, ये आंसर है। नहीं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का प्लीज, ध्यान से देखो। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे पता है ना, अब देखो ना प्लीज, ब्रैकेट ओपन करो, हमेशा याद रखो u बाई वी में यही करना पड़ता है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। लेकिन आप लोग देखोगे ना तो कुछ कॉमन है तो वो कॉमन को बाहर निकाल सकता हो। देखो जैसे ना 2s और 2s कॉमन है, बाहर आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1, इधर भी एस स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैं 2s और एस स्क्वायर प्लस 1 बाहर निकाल रहा हूं, सही है, 2s इधर भी है, 2s इधर भी है बाहर, एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है बाहर। तो जब मेरे को बताओ 2s इधर से चला गया तो माइनस बचेगा, हाँ, और इधर से एक एस स्क्वायर प्लस 1, 2 है ना, द होल स्क्वायर, एक चला गया तो माइनस, तो इधर ऐसा बचेगा क्या, सही है, सबको समझ में आ रहा है, माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अच्छा, ये माइनस ऑलरेडी है। अच्छा मेरे को बताओ इधर क्या होगा पता ना, ये चला गया, ये चला गया, ये बचेगा, मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा 2 माइनस 2s स्क्वायर, देखो ऐसा बचेगा। डिनोमिनेटर तो क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 द होल रेस टू 4, सही है। अच्छा अब देखो ना, ये और एक ये कैंसिल होके इधर 3 बचेगा। अब ध्यान से देखो 2s है, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2s स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब, और फाइनली 2s, ध्यान से देखो प्लीज, 2s और ये कितना होगा 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कितना होगा एस स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 3 होगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 द होल क्यूब। ये है आप लोगों का रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा तो काम बहुत आसान है। देखो ध्यान से प्लीज, मैं बता रहा हूं ना, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेशियो n में थोड़ा सा नॉलेज आप लोग को रहेगा डेरिवेटिव का, तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, पक्का याद रहेगा। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो प्लीज, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मेरा क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ टी स्क्वायर टी क्यूब होता है, टी क्यूब, तो 3 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। फर्स्ट टाइम का डेरिवेटिव का आंसर यही आता है, फिर सेकंड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो भी यही आंसर आएगा। अब जो आंसर है उसका एक और बार डेरिवेटिव निकालने का है, तो इसका कैसे निकालेंगे पता है ना, देखो दोनों जगह क्या है एस है, वापस से u बाई वी से सॉल्व करो, समझ में आ गया। तो प्लीज ट्रिपल डेरिवेटिव का है ना, तो भी टेंशन नहीं, इसको u बाई वी से सॉल्व करो। बस खाली आप लोग ध्यान देना, क्या पता है क्या, जब ट्रिपल डेरिवेटिव निकालने का रहेगा या जब भी डेरिवेटिव निकालने का रहेगा ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो अगर मेरा ये नेक्स्ट स्टेप अगर डेरिवेटिव होता तो मैं क्या करता पता है क्या, s पहला ये दोनों इससे मल्टीप्लाई करता और फिर इसका डेरिवेटिव निकाल देता है। समझ में आ गया पक्का। लेकिन फिलहाल हमारे को ये क्वेश्चन में बोला गया था टी स्क्वायर, तो जो डबल डेरिवेटिव हम लोग ने सॉल्व किया यही हमारा फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर टी क्यूब ट्रिपल डेरिवेटिव भी होता तो हमको टेंशन नहीं होता, काम बहुत आसान होता। समझ में आ गया। तो भाई डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल आउट डेरिवेटिव दो ही टाइप के आएंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स या तो u बाई वी रूल। समझ में आ गया। मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू n का सॉल्व होगा। फिर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मेरा क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ टी स्क्वायर टी क्यूब होता है, टी क्यूब, तो 3 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है।
फर्स्ट टाइम का डेरिवेटिव का आंसर यही आता है, फिर सेकंड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो भी यही आंसर आएगा। अब जो आंसर है उसका एक और बार डेरिवेटिव निकालने का है, तो इसका कैसे निकालेंगे पता है ना, देखो दोनों जगह क्या है ऐसे, वापस से u by v से सॉल्व करो। समझ में आ गया? तो प्लीज ट्रिपल डेरिवेटिव का है ना, तो भी टेंशन नहीं, इसको u by v से सॉल्व करो। बस खाली आप लोग ध्यान देना, क्या पता है क्या, जब ट्रिपल डेरिवेटिव निकालने का रहेगा या जब भी डेरिवेटिव निकालने का रहेगा ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो अगर मेरा ये नेक्स्ट स्टेप अगर डेरिवेटिव होता तो मैं क्या करता पता है क्या, s पहला ये दोनों इससे मल्टीप्लाई करता और फिर इसका डेरिवेटिव निकाल देता। समझ में आ गया पक्का? लेकिन फिलहाल हमारे को ये क्वेश्चन में बोला गया था टी स्क्वायर, तो जो डबल डेरिवेटिव हम लोग ने सॉल्व किया यही हमारा फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर टी क्यूब ट्रिपल डेरिवेटिव भी होता तो हमको टेंशन नहीं होता, काम बहुत आसान होता। समझ में आ गया? तो भाई डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल आउट डेरिवेटिव दो ही टाइप के आएंगे, 1/f(x) या तो u by v रूल। समझ में आ गया? मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन बाय t raised to n का सॉल्व होगा, फिर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज, ध्यान से देखो प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम में अगर मल्टीप्लाई बाय t raised to n के क्वेश्चन आएंगे तो यही फॉर्म में आ सकते हैं। ध्यान से देखो, हर पॉसिबिलिटी हर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया हो, तो ध्यान से देखो। लैपलास ऑफ टी क्यूब इंटू कॉस टी, तो इसका तो टेंशन नहीं, मैंने आप लोग को बता दिया। मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू n का है, ट्रिपल डेरिवेटिव पावर 3 है तो 3 बार डेरिवेटिव। इसके पहले में सेम क्वेश्चन ऐसा था, खाली स्क्वायर था, तो मैंने बता दिया जो डबल डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसका एक और बार डेरिवेटिव निकालो u by v से, तो आप लोगों को टेंशन नहीं, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। सही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लैपलास ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू टी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई मल्टीप्लीकेशन साइन है, एक टर्म कौन सा है, टी स्क्वायर है बोले, तो ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू n से सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया पता है क्या, ध्यान से देखो ना, इसमें ना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी यूज हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिन लोग ने सीखे उन लोग को पता रहेगा कि अगर मल्टीप्लीकेशन साइन है और उसमें से एक टर्म एक्सपोनेंशियल आता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू n का भी सॉल्व कर सकते हो और फर्स्ट शिफ्टिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अभी से ध्यान से सुनो प्लीज, जब भी लैपलास ट्रांसफॉर्म में आपको दो प्रॉपर्टी यूज करने का चांस मिल रहा है तो आप लोग हमेशा सॉल्व करोगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन आप लोग चाहिए तो ट्राई कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू n, लेकिन मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, एक्सपोनेंशियल टर्म। समझ में आ गया पक्का? अच्छा, मल्टीप्लीकेशन बाय नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा। ये क्वेश्चन में दोनों प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो जब भी दोनों प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहेगी हम हमेशा आगे बढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कितने फंक्शन है, तो भाई 3 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग को पता है कितने भी सारे फंक्शन हो मल्टीप्लीकेशन साइन है, उसमें से एक टर्म टी रेज़ टू n का है तो मल्टीप्लाई बाय टी रेज़ टू n से सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन टी रेज़ टू n से सॉल्व होगा, तो भाई ये क्वेश्चन टी रेज़ टू n से सॉल्व होगा। इसको भूल जाओ, ये पूरे का लैपलास निकालो और फिर 2 टाइम डेरिवेटिव। लेकिन आप लोग ध्यान से देखो ना, मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म कौन सा है, एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, तो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी। तो जब भी आपको मौका मिलता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या टी रेज़ टू n से, आप लोग सॉल्व करो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है पता है ना, एक्सपोनेंशियल को भूल जाओ, जो भी टर्म बचा उसका लैपलास निकालो। तो इसमें पहला लैपलास निकालना पड़ेगा टी स्क्वायर इंटू कॉस 3t का, और इसका जो भी आंसर आया है उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करने का, याद रहेगा पक्का? समझ में आ गया? तो प्लीज मल्टीप्लाई बाय टी रेज़ टू n में ये भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्लीज ध्यान से देखो, अगर टी स्क्वायर वाला एक्सपोनेंशियल है और कॉस 3t है, आप लोग फर्स्ट शिफ्टिंग से सॉल्व करो। फर्स्ट शिफ्टिंग बोलती है बाजू वाले का लैपलास निकालो, इसका आएगा मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू n। ये तो सब मैंने सिखा दिया, सही है पक्का? लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, लैपलास ऑफ टी रेज़ टू 5 इंटू कॉस ht, इसको सॉल्व करना है। भाई सब में पहला देखो मल्टीप्लाई बाय टी रेज़ टू n इस्तेमाल होगा, हाँ होगा, क्यों? क्योंकि भाई मल्टीप्लीकेशन साइन है, एक टर्म टी रेज़ टू n वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है कि आप ध्यान से देखो ना, n कितना है, 5। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई आ सकता है 5 बोले तो 5 बार डेरिवेटिव निकालने का। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 5 बार डेरिवेटिव बहुत ज्यादा हो गया। तो भाई क्या करने का, तो प्लीज ध्यान से देखो ना, उन लोग ने क्या किया पता है क्या, इधर हाइपरबोलिक टर्म दिया हुआ है, तो आप लोगों के पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या पता है क्या, आप लोग हाइपरबोलिक को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, एक्सपोनेंशियल में।
तो ध्यान से देखो, लैप्लास ऑफ टी रेज टू 5, हाइपरबोलिक फॉर्मूला क्या है इसका, एक्सपोनेंशियल का ई रेज टू टी प्लस ई रेज टू माइनस टी अपॉन 2। समझ में आ गया। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, ई रेज टू टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा किससे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया। देखो 1/2 बाहर, लैप्लास ऑफ टी रेज टू 5 ई रेज टू टी प्लस टी रेज टू 5 ई रेज टू माइनस टी। अब ये सॉल्व होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, जैसा ये मैंने बताया था, ये भी सॉल्व होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। समझ में आ गया पक्का। तो प्लीज अब जो बच्चे ध्यान नहीं देते ना, डायरेक्ट उन लोग टी रेज टू 5 देखते और 5 बार डेरिवेटिव निकालते हैं। हाँ आंसर आएगा, लेकिन आप लोग सोचो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो भाई ये था हमारा टॉपिक पूरा क्या पूरा, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन, एंड ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मैं लास्ट में वापस एक बार बता दिया ताकि आप लोग भूलो ना। समझ में आ गया पक्का। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया रहेगा, अच्छा भी लगा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।